षठतिला एकादशी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन आपको कौन से 6 काम करना है जिससे आपके घर में, आपके परिवार में दरिद्रता दूर हो और घर में सुख शांति के साथ साथ धन की वृद्धि देखने को मिले, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी चीज़ें सरल और आसान है जिन्हें आपको घर पर ही करना होता है। क्या क्या करना है, साथ ही साथ हम षठतिला एकादशी की कौन सी कथा सुनने से आपके परिवार को उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। हम आपको बता दें, षठतिला एकादशी का जो अवसर है वह 25 जनवरी 2025 को पड़ रहा है। षठतिला एकादशी जो है वह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का पूजा करके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षठतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से हमें आरोग्यता का वरदान मिलता है। तिल का दान करने से हमें कई पुण्यों के फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि षठतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक को, मतलब जो कार्य कर रहा है, जो उपवास कर रहा है, जो व्रत कर रहा है या फिर जो भी दान धर्म कर रहा है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि षठतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है। तो षठतिला एकादशी का जो तिथि की शुरुआत है वह 24 जनवरी को 2025 को शाम को 7:25 से हो रही है, जो कि 25 जनवरी को 2025 को रात के 8:31 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 के दिन, मतलब शनिवार के दिन, षठतिला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। व्रत रखना है तो व्रत रख सकते हैं आप। षठतिला एकादशी के दिन ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है और ऐसे समय में धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना जाता है। तो षठतिला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह भी समझ लीजिए। जो ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक रहने वाला है। प्रातः संध्या मुहूर्त जो है वह सुबह 5:53 से सुबह 7:13 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो है वह दोपहर के 12:12 से दोपहर के 12:55 तक रहने वाला है। इसके साथ ही विजय मुहूर्त जो है वह दोपहर के 2:21 से दोपहर के 3:03 तक रहने वाला है। इसके साथ गोधूली मुहूर्त जो है वह शाम का है, जो कि 5:52 से 6:19 तक रहने वाला है। और इस दिन जो अशुभ मुहूर्त है वह भी जान लीजिए। षठतिला एकादशी के दिन, मतलब 25 जनवरी 2025 का जो अशुभ मुहूर्त है वह सुबह 9:53 से सुबह 11:13 तक है। इस समय राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अब हम आपको षठतिला एकादशी के पारण की समय और तिथि बता देते हैं। षठतिला एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, जो कि 25 जनवरी को अगर आप व्रत रख रहे हैं एकादशी का, तो आपको 26 जनवरी को द्वादशी की तिथि में सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक उसका पारण करना है। तो पारण का दिन है 26 जनवरी, जो कि रविवार का दिन रहेगा, और सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब पूजन की सामग्री, अगर आप पूजन करते हैं, जैसे आप पूजन करते आए हैं वह भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इन सामग्रियों को अगर आप पूजन में शामिल करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो या प्रतिमा या जो भी आपके पास है वह रख लीजिए। फूल, फूलमाला और नारियल, सुपारी, अनार, लौंग, बेर, धूप, दीप, गाय का घी, पंचामृत तैयार करने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। अक्षत, तुलसी दल, ऋतुफल, मतलब जो भी अभी फल आ रहे हैं मार्केट में उन फलों का उपयोग कर सकते हैं। मिठाई, व्रत कथा की पुस्तक, पीला कपड़ा, तिल के लड्डू और हवन की सामग्री समेत सभी चीज़ें जो आपको बताई है वह एकत्रित कर सकते हैं। कुछ चीज़ छूट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी कोई व्रत और पूजन करते हैं तो उसका भी आपको फल पूर्ण ही प्राप्त होता है। दान सामग्री जो षठतिला एकादशी के दिन आपको दान करनी है वह इस प्रकार है। इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े और क्षमतानुसार
धन का विदान कर सकते हैं, जो किसी आप मंदिर में जाकर दान पेटी में भी डालकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत की पूजन विधि काफ़ी सरल और आसान है, जैसे आप करते हैं वह भी कर सकते हैं। और एक बार इससे भी अवश्य सुन लीजिए। षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। छोटी सी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को फल, फूल, धूप आदि नैवेद्य जो सामग्री आपने पूजन में अभी जो हमने आपको बताई है वह सभी आप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि के बीज मंत्र का उपयोग करें। मंत्रों की जानकारी अभी हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य सुने। षटतिला एकादशी व्रत का कथा पढ़े या सुने। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं की आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा करें और परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। हम आपकी स्क्रीन में भी मंत्र दिखा रहे हैं, आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। अब षटतिला एकादशी के दिन जो कथा प्रचलित है उस कथा को भी एक बार देख लेते हैं। षटतिला एकादशी के दिन की धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। एक बार नारद भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे और बोले, हे भगवान, कृपा कर माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व हमें बताइए। जिसके बारे में भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वीलोक में एक निर्धन ब्राह्मणी उन्हें काफ़ी मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु की पूजा, व्रत आदि पूरी श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार भगवान विष्णु स्वयं भिक्षा मांगने के लिए उसके घर में पहुंच गए ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक अर्पित किया। कुछ समय बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो वह खुद एक मिट्टी की झोपड़ी में स्वयं को पाती है। जिसके बाद वह भगवान विष्णु से पूछती है कि ऐसा क्यों किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को भिक्षा वाली घटना बताई, जिसे सुनकर ब्राह्मणी विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जब तक द्वार में आई देव कन्या षटतिला एकादशी के बारे में न बता दे तब तक घर का दरवाजा न खोलना। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कहते हैं व्रत का पारण करने के बाद उसकी कुटिया धन और अन्न से भरपूर हो गई और अंत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि जो भी षटतिला एकादशी के दिन तिल का व्यवहार करता है उसे वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं षटतिला एकादशी के दिन वे चीज़ें जो आपको 6 अवश्य करना चाहिए, उसी की जानकारी जिसके लिए आप यह वीडियो अंत तक देख रहे हैं। पहली चीज़ यह है, षटतिला एकादशी के दिन आपको पानी में तिल मिलाकर स्नान करना है। दूसरी चीज़ जो है, तिल का उपटन बनाना है और उस उपटन को आपको लगाना है। तीसरी चीज़ जो है, हवन में तिल का इस्तेमाल अवश्य करना है। चौथी चीज़ जो है, तिल द्वारा तर्पण करना है। पांचवी चीज़ जो है, तिल को अपने भोजन में शामिल करना है। आप लड्डू शामिल कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से तिल को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार तिल का दान करना है। यह 6 चीज़ें अगर आप अपने घर पर करते हैं और अपने जीवन में करते हैं और षटतिला एकादशी के दिन मतलब 25 जनवरी को करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार को, आपके सभी घर के सदस्यों को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह जानकारी थी जो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या फिर राधे राधे या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।